फोर्थ क्लास शुरू कर रहे हैं, चौथे क्लास लॉगरिथम। मैथमेटिकल टूल्स का ये। इससे पहले कि हम एक और चीज़ हम लोग समझ लें कि लॉगरिथम जानने से पहले एक और कैरेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फंक्शन। फंक्शन क्या है? बहुत आसान सी चीज़ है हमारे लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। मान लीजिए मोबाइल का क्या फंक्शन है। यानी कि फंक्शन एक्चुअल में हम लोगों को एक मैथमेटिकल टूल्स है जो कि किसी भी वर्क को आसान कर देता है। जैसे आप देखते होंगे कि y = sin x फंक्शन है, y = ax² + bx + c, ये भी एक फंक्शन है जिसको आप एक्सप्रेशन करते थे, त्रिकोणमितिक फंक्शन है। मैथमेटिकल ये सारे के सारे फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल्स है जिसमें हम लोगों को कोई इनपुट डालते हैं x के जगह पर तो एक आउटपुट देता है हम लोगों को। बहुत आसान। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड है, बोर्ड का एक अपना फंक्शन है। तो इस तरीके से अब जैसे y = sin x मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ते हैं, यही चीज़ को जब फिजिक्स में आएंगे तो वहाँ पर हम लोग SHM में यूज करेंगे। जैसे जितने भी मैथमेटिकल टर्म है ये सब न सब कुछ न कुछ इसके फिजिकल रीजन होता है। और फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फिजिक्स में कोई भी फिजिकल घटना को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम उसके सिचुएशन को देखते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर कोई फंक्शन है, अगर हम x के जगह पर 1 2 3 4 5 6 a b c d e f g h, तो x लेने से कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिलता है। देख रहे हैं ये फंक्शन। जैसे जैसे x के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रखोगे है ना, x का वैल्यू जब आप पुट करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग हमको y का वैल्यू फाइंड होगा। अब क्या है कि इस टोटल वैल्यू को हम लोग कहते हैं डोमेन। इस टोटल को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। डोमेन। और ये जो रिलेशन आप देख रहे हो, दिस रिलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। हम कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन x एंड y, फंक्शन जो हो जाता है वह x और y के बीच के रिलेशन को कहते हैं, वेयर ईच एलिमेंट ऑफ x have unique image in y। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि अगर x y के बीच जो भी रिलेशन है उन रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, रिलेशन बहुत तरह से हो सकते हैं, बट कह रहा कि ईच एलिमेंट ऑफ x हैव यूनिक इमेज इन y। इमेज इन y। अब देखिए कि अगर आप नॉर्मल सोचते हैं कि अगर किसी एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा दो इमेज होगा तो फंक्शन नहीं होगा। अगर सारे के सारे कोडोमेन, अगर किसी एक एलिमेंट का भी इमेज, अगर मान लो कि अगर कोई एक 7 है, इसका इमेज इसमें नहीं है, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि फंक्शन होने के लिए x y में जो कंडीशन है कि x के सारे एलिमेंट, फिर से एक बार कर रहे हैं कि x के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट का सेट y में
यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब इसको ग्राफ से हम लोग चेक करेंगे कि मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये है। जब हम ग्राफ से चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या कि नहीं है, तो इसको हम ये ले लीजिए और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए। अगर इस ग्राफ को एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, अब मान लो कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिस, इसको कह सकते हैं नो फंक्शन। ये फंक्शन ऐसे रिलेशन एक्स वाई के बीच जो होगा वह फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन होने के लिए जब हम y एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन खींचते हैं तो उस कर्व को एक और केवल एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करना चाहिए। फिर से एक बार गौर कर लेते हैं कि फंक्शन एक मैथमेटिकल लॉ है जिसमें आप x के जो वैल्यू लेते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम लोगों को मिलता है। अगर x में जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, उस सभी का इमेज y में यूनिक होनी चाहिए। अगर ग्राफ से अगर हम चेक करना है तो ग्राफ खींचने के बाद अगर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हैं, अगर इस कर्व को एक और केवल एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, इट मीन्स कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन के रूल को ओबे कर रहे हैं। और जब एक से ज़्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा तो ये रिलेशन फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम दो फंक्शन के बारे में आप देखेंगे। एक हमारे लिए जो फंक्शन होगा वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू a टू द पावर x, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1, और a कांस्टेंट और a जो होगा वो कांस्टेंट होगा। दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इफ अब इन फंक्शन को हम लोग जो है कुछ रूल्स हैं इसमें। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ देखेंगे। ये फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो आपको इस तरीके से होगा, y इक्वल टू एक्स, a ग्रेटर देन 1, जब बेस 1 से बड़ा है, y इक्वल टू a टू द पावर x, 0 लेस देन a लेस देन 1। ये फंक्शन है। अगर इफ a इक्वल टू 1 होगा, मान लेते हैं a रियल नंबर है, तो कह सकते हैं कि फंक्शन विल बी दिस। बट फंक्शन का जो डिफिनीशन होगा वो हमारे लिए सिर्फ ये है। कुछ रूल्स हैं इसके। मान लो m टाइम्स
ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई x greater equal to y if a greater than 1, x less than y if 0 less than a less than 1। ये कुछ बेसिक है जो आप लोग पढ़े भी होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एट एक्स माइनस थ्री अब वाई थ्री एक्स माइनस 7। दूसरा 0 4 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 लेस देन 6 to 5 2 to the power 3 minus 6x greater than 1 3 to the power x 4 to the power x 5 to the power x 5 to the power 2x minus 1 5 to the power x minus 1 250 3 by 7 3x minus 7 equal to 7 by 3 और 7x minus 3 3 to the power x square minus 5x plus 6 equal to 1। चलिए देखिए, एक्सपोनेंशियल में हम लोगों को लिए दो तीन चीज़ों को ध्यान देना है। एक क्या होता है प्रॉब्लम में कि देख रहे हो कि जैसे इनइक्वेशन का क्वेश्चन है, इक्वेशन, क्योंकि आप एक्सपोनेंशियल से पावर को कंपेयर कर रहे हैं। जब बेस आपका है तब आप ये देख रहे हो, यानी कि हम लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स होंगे या तो वो प्रॉब्लम दो डिफरेंट बेस का होगा, अदरवाइज 3 डिफरेंट बेस का होगा, 2 डिफरेंट बेस का। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 3 डिफरेंट बेस है तो उसको 2 डिफरेंट बेस में, अगर 2 डिफरेंट बेस है तो उसको 1 डिफरेंट बेस में। अब जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो देख रहे हैं एक तरफ बेस यानी कि 2 to the power 3x minus 1 by x minus 1 और 1 by 3 लेस देन 2 to the power 3 और x minus 3 और 3x minus 7। देख रहे हैं एक बेस कितना था 2, दूसरा बेस कितना है 8। हम कुछ नहीं किए हैं, क्योंकि हम जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बड़ी आसान तरीका मेथड होता है कि सब में आप देख रहे हो कि मैक्सिमम 2 डिफरेंट बेस तक का है। देख रहे हैं ए बी ए। तो इस सिचुएशन में आपसे प्रॉब्लम क्या होगा कि जो रूल है जस्ट इसके अपोजिट प्रॉब्लम होंगे। जैसे देखिए बेस चेंज कर दिया तो हमने क्या किया, बेस को सेम कर दिया। अब जब बेस सेम कर दिए तो यहाँ पर आप देख लीजिए किस कंडीशन का है हम लोगों को, बेस 1 से बड़ा है, यानी कि जो इनइक्वालिटी इसके साथ टोटल के साथ है इस दोनों के साथ भी सेम होगा। यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1/3 और 3x minus 1 x minus 1 और लेस देन 3 और x minus 3 और 3x minus 7 1/3 3x minus 1 x minus 1 minus 3 x minus 3 और 3x minus 7 लेस देन। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। 2 0.04 5x minus x square minus 8
625। अब देखिए, यानी कि हम जो हैं इसको कर देते हैं 0.04 को लिख सकते हैं 4y100। देखिए, यानी कि -1 और 2 to the power 5x माइनस एक्स स्क्वायर -8 लेस देन 2 to the power 2, यानी कि 25 पर पावर -5x माइनस एक्स स्क्वायर -8 लेस देन, तो -5x माइनस एक्स स्क्वायर -8 लेस देन 2। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 5, ठीक, -5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 -2 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 लेस देन 0। देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेस को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट बेस होता है, और बेस अगर जितना डिफरेंट है आप उसको उतना ही कम करने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट। थ्री 2 to the power 3 minus 6x greater than 1, 2 to the power 3 minus 6x greater than 2 to the power 0। एक से बड़ा है 3 minus 6x greater than 0, 3 greater than 6x, then 6x less than 3, x less than 1/2। 4 3 to the power x प्लस 4 to the power x। देखिए 3 डिफरेंट बेस हैं, 3/5 x प्लस 4/5 x इक्वल टू 1। अब देखिए दो डिफरेंट बेस पर आ गए, साइन ए स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो अगर हम साइन थीटा के जगह पर 3/4 लेते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप कॉस का वैल्यू निकाल कर देखो तो दिस, इस दोनों से जब हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 2, दिस सॉल्यूशन। देखिए ये अप्लाइड क्वेश्चन हो गया। फाइव टू दी पावर 2x माइनस 1 और 5 टू दी पावर x माइनस 1 250। 5 2x बाई 5 प्लस 5x बाई 5 250। 5 टू दी पावर x का होल स्क्वायर प्लस 5 टू दी x और 5 इंटू 250। आप इसको a कंसीडर कर लो, लेट 5 टू दी पावर x इक्वल टू a प्लस a 1250। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वैल्यू पुट करते हैं हम इस पर। 6 3/7 3x माइनस 7 और 7/3 और 7x/3। बहुत आसान है, रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/7 तो 3 माइनस 7x। आप कंपेयर कर दीजिए
दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 1, 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 3 टू द पावर 0, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कुछ हम बेसिक एक्सपोनेंशियल बताए हैं। अब हम लोग यहाँ से जो है लॉगरिथम के तरफ आवेंगे। लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन y इक्वल टू log x बेस a will be defined if x greater than 0, इट मीन्स x का वैल्यू जो होगा 0 से इन्फिनिटी होगा, और a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, यानी कि a का वैल्यू 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। ये इन्वर्स है, लॉगरिथम जो है हम लोगों को लॉग फंक्शन दैट इज इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स होता है, और जो इन्वर्स होता है उसको कहते हैं सेमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x। इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। ग्राफ अभी हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल को एक कर्व था दिस, ये बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, y इक्वल टू a टू दी पावर x, a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। ये एक्सपोनेंशियल का है। अब इसका कर्व हम लोग y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक देखेंगे। ये y इक्वल टू log x बेस a, जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, ये y इक्वल टू log x बेस a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है। तो देख रहे हैं कि लॉगरिथम में हम लोगों को एक और चीज़ गौर से देखने की चीज़ है कि a टू दी पावर x इक्वल टू n पहला रूल है। इसको लॉग में लिखेंगे तो log n बेस a इक्वल टू x। फिर इसको चेंज करेंगे, देख लीजिए a टू दी पावर x इक्वल टू n, यानी कि हम कह सकते हैं
कि ये लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज, एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करना। दूसरा हम लोगों के लिए ग्राफ है। ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो फाइनली जो फंक्शन लॉग का जो ग्राफ होगा हम लोगों का, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, एक कर्व आपका ये होगा y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन 1, और y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए दैट इज ए लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। इसको कहते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसमें क्या होगा, एक चीज़ है कि जैसे आप x बढ़ोगे तो y भी बढ़ रहा है, x1 x2, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका यहाँ से। तो देख रहे हो कि x2 ग्रेटर देन x1, देन log x2 ग्रेटर देन log x1। इस केस में डिक्रीज कर रहा है। अगर दो कोऑर्डिनेट ले रहे हैं x1 x2, x2 ग्रेटर देन x1, तो log x2 लेस देन log x1। ये छोटा क्योंकि निगेटिव में है। तो देख रहे हो कि जब आपका बेस एक से बड़ा होगा तो x बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग y भी बढ़ता है। डिक्रीजिंग कर्व है, इसको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। दिस सबसे इम्पॉर्टेंट एक रूल ये है हमारे लिए कि किसी भी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लॉग विल बी डिफाइंड इफ x ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। अब कुछ रूल्स हैं, इस रूल को हम लोग देखेंगे। log 1 बेस a 0, log a बेस a इक्वल टू 1, log a 1 बाई a माइनस 1, log एक्स वाई बेस a, log x बेस a प्लस log y बेस a। log एक्स वाई that is log x base a minus log y base a, log x to the power p a, p log x a, x greater than 0। देखिए x greater than 0, log x a to the power q 1 by q, log x base a, x greater than 0। log, इसको रेसिप्रोकल कर दें हम लोग, 1 बाई लॉग ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स नॉट इक्वल टू 1, log एक्स बेस ए, log एक्स बेस बी, log ए बेस बी, एक्स ग्रेटर देन 0, log बी बेस ए, log c बेस b, log d बेस c इक्वल टू log d बेस a b c ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1।
log x बेस a इक्वल टू x, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। जब बेस और दिस ये दोनों इक्वल तो x। एक और भी इम्पॉर्टेंट है, log c बेस b इक्वल टू c log a बेस b, दोनों सेम है तो ये वैल्यू और बेस चेंज कर जाता है। log x बेस a लेस दैन log y बेस a, x लेस दैन y इफ a ग्रेटर दैन 1, x ग्रेटर दैन y, 0 लेस दैन a लेस दैन 1, log x बेस a इक्वल टू log y बेस a, x इक्वल टू y और x y ग्रेटर देन 0। e टू द पावर log x बेस a टू द पावर x। log 2 बेस 10 0.3010, log 3 बेस 10 0.4771, ln 2 0.693, 2.303। कुछ वैल्यू है जिसको हम लोग को याद रखना चाहिए। अब है इफ a ग्रेटर देन 1 देन log बेस लेस देन p, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 0 लेस देन x लेस देन a टू दी p। इफ a ग्रेटर देन 1 देन log x बेस a ग्रेटर देन p, तो कह सकते हैं x ग्रेटर देन a टू दी पावर p। इफ 0 लेस देन a लेस देन 1 देन log x बेस a लेस देन p, x ग्रेटर देन a टू दी पावर p। 0 लेस देन a लेस देन 1 देन log x बेस a ग्रेटर देन p, 0 लेस देन x लेस देन a टू दी पावर p। एक चीज़ हम लोग देखते होंगे, जितने भी इन इक्वेशन का हम लोगों ने देखा है कि log x बेस a, log y बेस a, x लेस देन y जब बेस x से बड़ा है, जब बेस x से छोटा है तो जो log के साथ है इनइक्वलिटी का साइन है, x और y के साथ इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज कर जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हो, जब बेस x से बड़ा है तो देख रहे हो x लेस देन a टू दी पावर p, जब बेस x से छोटा है तो x ग्रेटर देन a टू दी p। तो ये इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। अब एक एक चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला हम लोगों के लिए कि log x y बेस a इक्वल टू log बेस a प्लस log n y बेस a। देख रहे हैं लॉगरिथम के जो हम लोगों ने रूल लिखा है, अब उसको हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं। कुछ नहीं करना इसमें हम लोगों को,
कंसीडर कर लेते हैं log एक्स वाई बेस ए इक्वल टू एम, देन एक्स वाई इक्वल टू ए टू द पावर एम, log एक्स बेस ए इक्वल टू एन, देन x इक्वल टू ए टू द पावर n, log y बेस a p, देन y इक्वल टू ए टू द पावर p। अब हम क्या करेंगे, 2, 3, 2 और 3 से एक्स वाई का वैल्यू लेकर फर्स्ट में पुट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड 3, ए टू द पावर n, ए टू द पावर p, ए टू द पावर m, ए टू द, देख रहे एक्सपोनेंशियल में हमने चेंज कर दिया n प्लस p, तो m इक्वल टू n प्लस p, यानी कि log एक्स वाई बेस a इक्वल टू log एक्स बेस a प्लस log y बेस a। यानी कि लॉगरिथम के हर एक क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, क्योंकि उसका वह इन्वर्स होता है। अब नेक्स्ट एक और रूल देख लेते हैं, log a बेस b इक्वल टू log a बेस m बाई log b बेस m। आप कह सकते हो log a m इक्वल टू log a बेस b इंटू log b बेस m। फिर m के जगह पर हम लोग 1 ले लेते हैं, तो a ले लेते हैं, तो log a बेस a, log a बेस b, log b बेस a, that is 1, log a बेस b इंटू log b बेस a, यानी कि log a बेस b इक्वल टू 1 बाई log b बेस a। इसको कहते हैं बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल। अब कोई नया बेस आप कन्वर्ट करना लाना चाह रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कौन सा बेस नया लावें, तो उसमें क्या प्रोसेस है उस चीज़ को देखते हैं। इसको प्रूफ करने का भी तरीका बहुत आसान है, बस उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दीजिए, log a बेस b इक्वल टू x, तो a इक्वल टू b टू द पावर x, log a बेस m इक्वल टू y, a इक्वल टू m टू द पावर y, log b बेस m इक्वल टू z, तो b इक्वल टू m टू द पावर z। देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब दोनों तीनों से फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड 3, a और b का वैल्यू m टू द पावर y और b का वैल्यू m टू द पावर z, दैट इज x। ये वैल्यू b, a, b इसमें पुट कर दिए, m टू द पावर y, m टू द पावर z x, बेस सेम है, देन अब रख दीजिए log a m बेस z का वैल्यू हो जाएगा log b बेस m और x log a बेस b, log a बेस b, log a m, log b m। तो देख रहे हो बेस चेंज रूल में एक और चीज़ हमने लोगों ने यहाँ पर देखा है कि देख रहे हैं b और b कैंसिल, a और m। फिर हम लोग अगर हम m के जगह पर अगर a ले लेते हैं तो log a बेस है 1, log b बेस a और log a बेस b, यानी कि log b बेस a इक्वल टू 1 बाई log a बेस b।
यानी कि हम कह सकते हैं कि लॉग को अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हो तो बेस वैल्यू और वैल्यू बेस आपस में चेंज कर जाता है। एक आध तो रूल और देखते हैं हम लोग। ए टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। देख रहे हैं, जनरल बेस को एक्सपोनेंट से ई बेस पर ले जा रहे हैं। प्रूफ करना है, लेट y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई, लॉग y बेस ई, लॉग ई बेस ई, x लॉग ए बेस ई, लॉग y बेस ई, x लॉग ए बेस ई, और लॉग ई बेस ई 1 हो जाएगा, लॉग y बेस ई, लॉग ए टू द पावर दिस, देन y इक्वल टू ए टू द पावर दिस। तो इस तरीके से सारे रूल्स को प्रूफ कर सकते हो। अब थोड़ा सा इनइक्वेशन के केस को हम लोग देख लें। हमने ग्राफ देखा था, गौर से ध्यान दीजिएगा। एक ग्राफ हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग था। ये लॉग एक्स बेस ए का कर्व है जब ए ग्रेटर देन 1 है। इस केस में हमने देखा था कि लॉग एक्स x1 x2 ग्रेटर देन x1, देन log x2 बेस a ग्रेटर देन log x1 बेस a। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो जो log के साथ इनइक्वलिटी का साइन होता है x के साथ वही होता है। दूसरा केस देख रहे हैं, इस केस में हम लोगों को x1 x2, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, बेस आपका 0 लेस देन 1 है, तो जो लॉग लगाइएगा बस यही चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। दिस इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज कर जाता है। अब हम लोग देखें कुछ क्वेश्चन को। सबसे पहले इनइक्वलिटी का क्वेश्चन ही देखेंगे। देखिए पहला, लॉग 4x प्लस 3 बेस 2 ग्रेटर देन लॉग 2 माइनस एक्स बेस 2। बेस 1 से बड़ा है। तो एक और चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है कि y इक्वल टू log x बेस a will be defined if x greater than 0 और a greater than 0 और a not equal to 1। यानी कि देख रहे हैं कि सबसे पहला केस जो है 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, दूसरा केस है 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, और तीसरा केस हमारा बनता है कि 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। तो ये तीनों इनइक्वेशन को सॉल्व करके जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वही इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। एक डिफिनीशन मेरा डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, बेस के ऊपर लॉग का इनइक्वेशन डिपेंड करता है, वो जिस टाइप से होगा वो इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज करेगा। तो एक वो चीज़ है हम लोगों को। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 log 5x माइनस 1/3 ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं, तो 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये तो डेफिनेशन है हमारा। बेस 1 से छोटा है तो 5x माइनस 1 लेस देन
1/3 टू द पावर 0 यानी कि 5x माइनस 1 और लेस देन 1/3 टू द पावर 0 1 यानी कि इस दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ही हम लोगों का इस लॉगरिथम इन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखते हैं, सॉल्व करके इसको देख लें। पहला का सॉल्यूशन, देन x ग्रेटर देन 1/5, 5x लेस देन 2, x लेस देन 2/5। अब ये सॉल्यूशन और ये कॉमन सॉल्यूशन 1/5 2/5, ये कह रहा है कि इससे बड़ा ये छोटा, तो कॉमन सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन होगा 1/5 लेस देन x लेस देन 2/5, दिस आंसर। इसमें बस यही चीज़ है हम लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लॉग 2x माइनस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन लॉग 24 माइनस 6x x माइनस 2। बहुत आसान है, इसमें बेस भी वेरिएबल है। तो एक हम लोग केस लेंगे फर्स्ट कि इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 1, बेस में केस डेवलप करती है। तो देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 3, दिस डेफिनेशन कहता है कि x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तीसरा डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, पहला ये देखा कि x दिस, दूसरा हमने देखा ग्रेटर देन 0 दिस, देन 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 24 माइनस 6x, दिस x ग्रेटर देन बाई 8। आप फाइनली सॉल्यूशन जो लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, थ्री बाई टू 3, 3/2 3, 4। पहला का सॉल्यूशन है 3 से बड़ा, दूसरा 3/2 से बड़ा, तीसरा 4 से छोटा। और ये दिस, तो फाइनल सॉल्यूशन दिस, यानी कि इसका एक आंसर हमारा मिल गया 27/8 से लेकर 4, एक केस। अब केस सेकंड लेंगे हम लोग कि 0 लेस देन x माइनस 2 लेस देन 1।
2 लेस देन x लेस देन 3 पहला। दूसरा केस है डिफाइंड हम लोग करेंगे 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 3/2। फिर माइनस 6x ग्रेटर देन 0 तो x लेस देन 4 दिस। और इस कंडीशन में इनइक्वलिटी का ऑर्डर चेंज कर जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन है तो लेस देन 2 4 माइनस 6x 8x लेस देन 27 यानी कि x लेस देन दिस 4 3/2 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइनली आंसर 2 से 3 यानी कि एक आंसर इसका बनेगा हमारा 2 लेस देन x लेस देन 3। चलिए ये था इन इक्वेशन का क्वेश्चन। अब थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन देखेंगे जो बेसिक आप लोगों को बुक में होगा। टू log ax प्लस log a बेस प्लस 3 log a स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये लॉगरिथम इक्वेशन है, लॉगरिथम इक्वेशन है। हमने एक चीज़ को देखा है कि लॉगरिथम इक्वेशन को जब भी सॉल्व करेंगे तो एक तो ये होगा कि log f(x) फंक्शन बेस a इक्वल टू log g(x) फंक्शन बेस a। आपका f(x) ग्रेटर देन 0 होगा, g(x) ग्रेटर देन 0 होगा और f(x) ग्रेटर देन gx यानी कि सॉरी इक्वल टू। तो जो ये इक्वेशन से सॉल्व करेंगे वो सॉल्यूशन इस दोनों को फुलफिल करना चाहिए। एक ये है log f(x) बेस a इक्वल टू 2 हो जाए तब भी आप क्या कह सकते हो f(x) इक्वल टू a टू दी पावर 2। या आप कह सकते हैं कि log f(x) बेस a इक्वल टू 0 देन f(x) इक्वल टू 1। यानी कि आपके लॉगरिथम में डायरेक्ट किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो देख रहे हैं कि या तो दोनों तरफ बेस सेम हो, अदरवाइज एक बेस हो अदर कांस्टेंट हो, 0 हो कांस्टेंट हो। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम को जो हम अटेम्प्ट लेंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं कि बेस डिफरेंट है। तो दोनों तरफ या तो ये तीनों सिचुएशन को एक जैसा तीनों में से कोई एक को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि हम लोग लॉगरिथम को बेस को पहले सेम करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2y log x बेस a रेसिप्रोकल कर दिए log ax बेस a और 3y log a स्क्वायर x बेस a इक्वल टू 0। 2y log x बेस a प्लस 1y log a बेस a प्लस log x बेस a और 3y log a स्क्वायर बेस a प्लस log x बेस a इक्वल टू 0। log x बेस a 1 प्लस log x बेस a
अब प्लस 3/2 प्लस लॉग एक्स बेस ए, 2 बाहर आ जाएगा, लॉग ए बेस ए दैट इज 1। अब हम log x बेस ए को हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं log x ए बेस ए इक्वल टू m, तो क्या देगा 2/m प्लस 1 प्लस m, अब प्लस 3/2 प्लस m इक्वल टू 0। अब देख लीजिए दिस m प्लस 1 और m प्लस 2 एलसीएम 2 इंटू m प्लस 1 और m प्लस 2 प्लस m इंटू m प्लस 2 प्लस 3m इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। m नॉट इक्वल टू 0, m प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 और m प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, m नॉट इक्वल टू 0, m नॉट इक्वल टू -1 और m नॉट इक्वल टू -2। m के जगह पर आपने कंसीडर किया log x बेस a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू 1, log x बेस a not equal to x not equal to a to the power -1 1/a, log x base a not equal to -2, x not equal to a to the power x not equal to 1 a to the power 2। ये कंडीशन सब हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप सॉल्व करने जा रहे हो तो 2m² प्लस 3m प्लस 2 प्लस m² प्लस 2m अब प्लस 3m² अब प्लस 3m इक्वल टू 0। 2m², 3 3 6m², 6 6 11m, ठीक है। अब कंपेयर कर दीजिए log x बेस a इक्वल टू -4/3, देन x इक्वल टू a टू द पावर -4/3 और log x बेस a इक्वल टू -1/2, देन x इक्वल टू a टू द पावर दिस सॉल्यूशन। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग। log दिस इक्वल टू व्हाट। एक और चीज़ है हम लोगों के लिए, सारे फार्मूला में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारे लिए log 1 बेस a 0 और log a बेस a दैट इज 1 सिंप्लीफिकेशन में। तो देख लो कि इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू बेस दोनों को एक जैसा दिखाएंगे।
27 यानी कि कह सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 9। एक और मेथड आप देख लो, ये फ्रॉम फर्स्ट यानी कि फर्स्ट मेथड यानी कि कंसीडर कर दीजिए, ये तो आसान है, दैट इज x 9 टू द पावर x। 3 9 टू द पावर x माइनस 1, और इसको आप लिख सकते हैं कि 9 टू द पावर हाफ 9 टू द पावर x माइनस 1, 1/2 इंटू x माइनस 1, x इक्वल टू 1/2 प्लस 1 3/2। आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 इंटू √9 यानी कि दिस 9 टू द पावर 3/2 दिस। एक और चीज़ देख लीजिए, साइन ए स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस ए स्क्वायर, बेस है हमारा, दैट इज 1। बच्चे क्या करते हैं कि log 1 और इस देख रहा है कि log 1 तो हमेशा 0 होता है, बट देख रहे हो कि ये 1 तभी होगा यहाँ पर log 1 a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1 है, तो कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। देख रहे हैं, नॉट डिफाइंड। हम ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी लॉगरिथम को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कुछ प्रिकॉशन है, जैसे इन इक्वेशन को या इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका जो x का नेचर है, a का नेचर है, उस पर ज़्यादा, क्योंकि बाकी तो फार्मूला है, उससे आप जैसे चाहे बना सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 3 इंटू 2 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, देखिए log x base 5 4 then x to the power 5 to the power 4। नेक्स्ट, x इक्वल टू 1 प्लस log bc बेस a, y इक्वल टू 1 प्लस log ca बेस b, और z इक्वल टू log 1 प्लस log ab बेस c। तो वैल्यू निकालना है x y z, और बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। देखिए इसको log a बेस a, log bc बेस a, तो कह सकते हैं log a bc बेस a। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे log c बेस c, तो log a b c बेस b। इसको लिख सकते हैं log a b c बेस c। अब ये वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन टफ होगा। अब क्या करो, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो, 1 बाई जेड, 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई। 1 बाई एक्स तो इसको लिख सकते हैं आप 1 बाई जेड, तो इसको जैसे ही रेसिप्रोकल में लिखोगे तो 1 बाई जेड 1 है ना, ये 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई लॉग ए बी सी सी, तो इसको लिख सकते हैं सी बेस ए बी सी, यानी कि लॉग सी ए बी सी लॉग ए बी सी
log b a b c, 1 by log a b c, that is 1 by 1, that is 1.